नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा चुनाव में अभी 9 महीने बाकी है, लेकिन सभी दल को आप देख लीजिए, या तो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हो गए या विपक्ष में बैठे लोग हो गए। तैयारी शुरू है, यात्रा का चलन शुरू हुआ और अब यात्रा तेजस्वी यादव की 15 दिसंबर से जो है चौथे चरण की यात्रा हो गई। तेजस्वी यादव देखिए कई वादे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का पहला जो चाल है वो माई बहन मान योजना को माना जा रहा है। हर माताओं और बहनों को 2500 रुपए तेजस्वी यादव देंगे। एक बड़ा दांव माना जा रहा है। आप देखिए उदाहरण, उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस के भी अब जो है नखरे आप कह सकते हैं, या अब कांग्रेस भी अपने दांव में लग गई है। 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी और इस बार फिर से कांग्रेस वो डिमांड करने पे जुटी हुई है। हमने आपको खबर ही बताई थी कि कैसे कल अखिलेश सिंह ने ये दावा कर दिया कि हमको भी जो है वो 70 सीट फिर से चाहिए। तो 2020 के फॉर्मूले पे एक बार फिर से कांग्रेस आना चाहती है। तेजस्वी अकेले चल रहे हैं, अकेला चलो की राह पे तेजस्वी को। अब आप देखिए कि कांग्रेस के बारे में सीटों की खींचातानी के बारे में अभी ऐसा कुछ बयान आया नहीं है, लेकिन लालू यादव अलग फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव अलग। तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी निखिल है, निखिल से बात करेंगे। निखिल, तो मेरा पहला सवाल यही है कि तेजस्वी यादव अब माई बहन मान योजना जो निकाल रहे हैं, कितना फायदा होगा और क्या होगा अब इस योजना से? झारखंड चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने वहां पर महिलाओं के लिए जो सम्मान योजना लाई थी, उसके बाद महाराष्ट्र में जो सम्मान योजना हुई और 2016 में नीतीश कुमार ने ये फॉर्मूला अपनाया था। जी। जब शराबबंदी हुई थी तो महिलाओं का वोट उनको ज्यादा मिला था और उनकी मांगों को लेकर जो है नीतीश कुमार ने चुनाव जीता था। चुनाव तो इस बार उस राह पर जो है तेजस्वी यादव जा रहे हैं और तेजस्वी यादव भी इस फॉर्मूलों को अपनाना चाह रहे हैं कि बिहार में हम जो ये महिलाओं का वोट जो है वो आधी आबादी है, तो अगर इस वोट बैंक पे अगर हम लोग सेंधमारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको इसका फायदा जरूर मिलेगा। और अब निखिल ये मैं बोलूंगी कि आप देखिए महिला गेम चेंजर रही है, चाहे वो झारखंड में मैया सम्मान योजना या फिर आप देखिए तो महाराष्ट्र में लाडकी बहन, वहां भी महिलाओं के कारण एक वोट प्रतिशत में उछाल आया है। तो ये सब महिलाओं के लिए जो एक नई रणनीति है, अब महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है कि महिलाओं को किस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, कौन कौन सी योजनाएं लाई जाए। देखिए नीतीश कुमार जी जो है वो भी महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज ही निकलना 15 तारीख को निकलना था, लेकिन वो अभी तक निकले नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को भी अब एहसास हो गया है कि महिलाओं का वोट बैंक जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो तेजस्वी यादव भी इस चीज को समझते हैं। देखिए तेजस्वी यादव अभी जनता संवाद और कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे भी है और लगातार जो उनको तमाम जो उनकी टीम है, तो वो लोग जो है उनको निर्णय दे रहे हैं कि अब आप भी महिलाओं के ऊपर जो है एक नया चीज जो है वो लागू किए। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव एकला चलो के राह पे है और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी कह रही है, उनको राय दे रही है कि आप अगर हमें ज्यादा सीट देते हैं, अगर हम ज्यादा सीट आएंगे तो हम महिलाओं के लिए उससे और ज्यादा कुछ कर सकते हैं। तो आप तेजस्वी यादव को अभी इस चीज की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी, कांग्रेस ये कह रहा है, लेकिन अब तेजस्वी यादव तो किसी की सुनने वाले नहीं है। तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस अब फिर से 2020 के फॉर्मूले पर रहना चाहती है। 2020 की बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव की, तो 70 सीटें दी गई थी। अगर आरजेडी की बात करो तो 144 सीटों पर आरजेडी लड़ी, जिसमें वो 75 सीटें जीत के लाई और 70 सीटें कांग्रेस को मिली, जिसमें से मात्र 19 विधायक कांग्रेस लाई थी। सरकार बनाने से चूक गई थी आरजेडी। तो इस बार क्या 70 सीटें मिलेगी? देखिए आपको पहले ही बता रहे हैं कि अखिलेश प्रसाद जी का भी बयान आया है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी बयान आया है कि उनको लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि आप 70 सीट पे लड़िए। अब लालू प्रसाद यादव ने कहा है 70 सीट पे लड़िए, तेजस्वी यादव ने तो कहा नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब निखिल, कांग्रेस के अखिलेश सिंह जो है अध्यक्ष, बिहार अध्यक्ष, उन्होंने खुद कहा है कि लालू यादव ने उन्हें कहा? हाँ, लालू यादव ने जो है अखिलेश सिंह का बयान था कि लालू यादव ने उनको कहा है कि आप 70 सीट पे लड़िए और जो है हम आगे जो आपकी पुरानी फॉर्मूला था उस चीज को हम लेके चलेंगे। अच्छा, कभी देखा जाए तो लालू यादव से काफी करीबी थे अखिलेश प्रसाद सिंह, काफी करीबी, राज्यसभा भेजने के लिए भी उन्हीं की पार्टी में थे पहले। उसके बाद जो है इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, कांग्रेस में आए, लेकिन राज्यसभा भेजना जो था सबसे बड़ा निर्णय लालू यादव सजेस्ट किया। और आपको ये भी मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव में तमाम निर्णय जो है वो लालू यादव ले रहे थे, अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो ऊपर भेज रहे थे। हाँ, मीडिएटर का काम। हाँ, बस लालू प्रसाद यादव जो कहते हैं
वो अखिलेश प्रसाद सिंह करते हैं। तो इस चुनाव में भी जो है अब कांग्रेस जो है कोई दाव चूकना नहीं चाहती है, वो भी चाह रही है कि हम भी ज्यादा सीट लाएं, क्योंकि अब अलग फॉर्म में आ रही है। देखिए अब विपक्ष में जो अब केंद्र में जो है कांग्रेस अलग फॉर्म में आ गई है, तो अब राज्य में भी जो है कांग्रेस अलग फॉर्म में आना चाहती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव कितना साथ देते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो कह दिए, लेकिन तेजस्वी यादव, कमान तो तेजस्वी यादव के हाथ में है। तो यही चीज तो है कि तेजस्वी यादव अब कितना साथ देते हैं। देखिए तेजस्वी यादव जिस तरीके से एकला चलो के राह पे है, अकेले हर जगह जा रहे हैं, तो उनका महागठबंधन इंडिया गठबंधन है, और उसमें कई दल हैं, कांग्रेस है, CPIML है, कई जो माले है, कई ऐसे घटक दल हैं, और इस बार तो मुकेश सहनी भी उनके साथ आ गए। अब मुकेश सहनी भी जो है वो लगातार जो है अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं, हर विधानसभा में नए नए उम्मीदवार, वो भी अच्छे सीटों की डिमांड रखते हैं। एकदम, और वो भी लोकसभा में वो तेजस्वी यादव के साथ रहे हैं, तो इसीलिए तो अगर इस बार अगर फिर से कोई खेला होगा तो फिर से मुकेश सहनी जो है भाजपा छोड़कर आए थे, इस बार भाजपा में जाने में टाइम भी नहीं लगेगा। पुराने साथी रहे जी, वो भी तो नीतीश कुमार के राह पे हैं, कब किधर किसके हो जाएंगे किसी को पता नहीं। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में डिप्टी CM हम भी होंगे, तेजस्वी CM होंगे तो डिप्टी CM हम होंगे, तो कांग्रेस भी कहेगा कि हमारा भी डिप्टी CM होना चाहिए। 2 डिप्टी CM का ऐलान हो चुका है, तो कांग्रेस भी कहेगी, उसके बाद CPI-MLA भी तो कहेगा कि हमको भी चाहिए डिप्टी CM का पद। और देखिए अगर देखा जाए निखिल तो CPIML जो अदर घटक दल है उनका प्रदर्शन कांग्रेस से ज्यादा अच्छा रहा था पिछले विधानसभा में, तो लोकसभा में भी अच्छा रहा, लोकसभा में, तो क्यों ना इस बार ज्यादा सीटें अपने अलग घटक दलों को। CPI की जहां तक अंदरूनी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, हम लोग को जहां तक पता चल रहा है, CPI जो कह रहा है कि अब हम 10 सीट पे लड़ेंगे, अच्छा, तो बाकी जो लेफ्ट की सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी जी। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को अब सीटें जो है वो कम करके आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से 70 सीट पे अगर कांग्रेस लड़ती है तो CPI-MLA जो पूरा लेफ्ट टीम है वो कम से कम 40 सीट पे लड़ेगा, और फिर मुकेश सहनी भी है दावेदार है, और तो आरजेडी खुद भी तो लड़ेगी। वही चीज है ना कि इन तमाम सीटों को लेके आरजेडी की सीट कम हो जाएगी। तो अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव इन तमाम बातों को किस तरीके से लेते हैं। देखिए लालू प्रसाद यादव के फैसले पे चलते हैं या खुद ये अपने निर्णय लेते हैं, और अगर तेजस्वी यादव अपना निर्णय लेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से पार्टी में फूट की भी संभावना है। अच्छा निखिल, एक मेरा सवाल ये भी आ रहा है, आप देखिए जिस तरीके से लालू यादव ने कहा दिया ममता बनर्जी को कमान संभालनी चाहिए, तो कांग्रेस के तो वो खिलाफ ही है, तो फिर ये बयान कैसे कि 70 सीटों पर देंगे हम फिर से। इस बार तो आरजेडी चाहती नहीं है कि हम दे कांग्रेस को सीट की, क्योंकि इसलिए दबदबा अभी से आरजेडी बना रही, तो फिर अखिलेश सिंह ने कैसे कह दिया? ये केंद्र में दबदबा इसलिए बना रही है कि राज्य में हम दबाव बना सके, और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ कहा था कि ममता बनर्जी को कमान दे देनी चाहिए इंडिया गठबंधन की, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब आरजेडी को दरकिनार कर रहे हैं। जी। तो अब आरजेडी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमको कोई नुकसान न पहुंचा जाए, तो हम इस चीज को कांग्रेस पे हावी ना हो। तो आप देखिए कि कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ तैयार है। अखिलेश सिंह ने ये कहा है कि अब उनकी आला कमान ने उनको निर्देश दिया होगा कि लालू प्रसाद यादव ने निर्देश दिया है, ये तो अब अखिलेश प्रसाद सिंह ही बताएंगे। कांग्रेस की तैयारी में देखिए जुट गई है, बूथ स्तर तक जो है अब या तो युवा मोर्चा के हो गए या फिर महिला मोर्चा के जो विंग हो गए, उनमें भी निर्देश जा चुके हैं कि तैयारी शुरू करिए। हाँ, ये पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो भी फॉर्म में आ गई है, वो भी लगातार कुछ दिनों के बाद वो भी यात्रा पे निकलने वाले हैं। और इस बार जो है विधानसभा चुनाव जो है दोनों दलों में काफी टक्कर का देखना मिलेगा, क्योंकि एक तरफ जदयू जो है इंडिया गठबंधन जो है और नीतीश कुमार यात्रा पे निकल रहे हैं, तो भाजपा अलग रणनीति तैयार कर रही है। बैठे बैठे भाजपा जो है रणनीति बना रही है। देखिए एक तरफ इस बार जो मुकाबला होगा त्रिकोणीय मुकाबला होगा, एक तरफ एनडीए गठबंधन और बिहार में एक नए विकल्प के रूप में आया प्रशांत किशोर। हालांकि प्रशांत किशोर पे ये आरोप लग रहा है कि प्रशांत किशोर किसका साथ दे रहे हैं, तो आपको साफ साफ बता दें प्रशांत किशोर जो है असली में नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं, और नीतीश कुमार को हर जगह जिताने का काम करेंगे वो। एक तरफ नीतीश कुमार को हराने के लिए बीजेपी जो है
वो चिराग पासवान को खड़ा की थी, तो नीतीश कुमार ने इस बार जनस्वराज को खड़ा किया है। जी। अच्छा, अभी निखिल आपने बोला कि प्रशांत किशोर का जब यहाँ पे फैक्टर आ गया है, तो आपने बोला नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को खड़ा किया है। हालाँकि वो तो उनको भी डैमेज करेंगे, तो फिर उनके लिए कैसे देखिए हानिकारक। कहीं भी आप जो इस बार बेलागंज की जो सीट थी, हुँ। बेलागंज में जो सीट जितनी थी, उसमें जदयू को जिताने वाला कैंडिडेट जो जी, प्रशांत किशोर आप बोल रहे हैं वोट काटने का काम करेंगे और कहीं न कहीं एनडीए राजद का जीत। वोट जी। काटेंगे, एनडीए का वोट काटेंगे। और देखिए अगर भाजपा जहां अपना कैंडिडेट उतारेगी, तो वहां वो ऐसे कैंडिडेट को देंगे जो भाजपा को हराए, और जहां राजद कैंडिडेट उतारेगी और जहां जदयू का कैंडिडेट रहेगा, वहां ऐसे कैंडिडेट उतारेंगे जहां पे राजद को हरा दिया जाए और जदयू जीत जाए। क्योंकि चिराग पासवान, आप ये भी सवाल कर सकते थे कि चिराग पासवान तो अगर अपने पूरे विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट को खड़ा करते तो बीजेपी को भी नुकसान होता, लेकिन सिर्फ जदयू को क्यों नुकसान हुआ? जी। क्योंकि कैंडिडेट के ऊपर ये जी, निर्णय जी, होता है जी। कि कैंडिडेट कैसा है और किसके तरफ उसका वोट जाएगा। जी। अच्छा निखिल, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। अब प्रशांत किशोर का फैक्टर तो ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव को ये जो योजना वो लाए हैं और आगे भी बोल रहे हैं योजना लाएँगे, तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा और कितना असर पड़ेगा बिहार की राजनीति में आने वाले विधानसभा चुनाव देखिए में? महिलाओं का सोच पुरुष से ज्यादा एक्टिव होता है, और जी। महिलाएं जो सोचती हैं वो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल देती हैं। हुँ। 2016 में ये आपको साफ-साफ जी। देखने को मिला होगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने महिलाओं पे विश्वास किया और महिलाओं ने उन्हें गद्दी पर फिर से बैठा वो दिया। बड़ा वोट साधते हैं महिलाओं का। तो इस बार जो है नीतीश कुमार का बड़ा वोट बैंक जो है महिलाओं माना गया था, महिलाओं का बड़ा वोट बैंक माना गया था, उसको तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव ने ये जो है कदम उठाया है, और ये बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर फिर से एक और योजना जो है महिलाओं के लिए अगर तेजस्वी यादव ले आ सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं नीतीश नीतीश के कुमार लिए को काफी टेंशन। खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका। और देखिए भुगतना भी पड़ा तिरहुत में। आप देखिए अभिषेक झा, हालाँकि नीतीश कुमार के चहीते थे अभिषेक झा, और कहीं न कहीं वहाँ पर ऐसा सोचा नहीं गया था कि अभिषेक झा देखिए चौथे त्रिहुत ना। में अगर अभिषेक झा हारे हैं, तो ये जदयू की गलती के कारण हारे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। वहां से जो सांसद हैं देवेश चंद्र चंद्र ठाकुर। ठाकुर, उनके कुछ ऐसे बयान थे। जमा खान है अल्पसंख्यक मंत्री, उन्होंने इस देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को जिम्मेदार भी बताया है। हाँ, तमाम जो चीजें थी, देखिए खुद अभिषेक झा भी मानते हैं हुँ। कि ये कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर था, जो उनको हराने में उन्हीं के हुँ। पार्टी के लोग थे। हुँ। अब हम खुलकर नाम नहीं ले जी, पाएंगे, जी, जी। क्योंकि जिस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर का बयान था, और कहीं जनता का ये भी कहना था कि देवेश चंद्र ठाकुर जो एक बिजनेसमैन है और सिर्फ वो बिजनेस के लिए आते हैं, तो वो जनताओं का काम सही में नहीं करते थे। ये भी बड़ा फैक्टर था, इस कारण जो है जदयू को ये खामियाजा भुगतने को मिला। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद निखिल। देखिए तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया। तेजस्वी की माई बहन मान योजना हो गया, या फिर कांग्रेस का इस तरीके से सीटों का डिमांड करना। आप ये भी बोल सकते हैं कि तेजस्वी यादव चुनावी ऐलान कर रहे हैं और कांग्रेस की बौखलाहट बढ़ रही है। ये भी आप बोल सकते हैं कांग्रेस अचानक से फिर से 2020 के फॉर्मूले पर डिमांड कर दिया है। तो क्या एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लालू यादव या फिर अब तो तेजस्वी यादव के हाथ में कमान है, तो तेजस्वी यादव कांग्रेस को इतनी सीट देते भी हैं, और कितनी सीट तो कांग्रेस उस पर सेटिस्फाई होती है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए फिलहाल आज के इस विश्लेषण में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।